आजकल प्रॉब्लम क्या है, 70-80% लोग ना स्ट्रेसफुल लाइफ को जीते हैं। और स्ट्रेसफुल लाइफ कहने का मतलब ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और वो तनाव में होते हैं, चिंतित होते हैं। और वो चिंता, वो मनोदशा आपके चेहरे पे दिखती है, आपकी आंखों में दिखती है, बॉडी का एक्सप्रेशंस होता है। और ये सबका 70-80% डेटा ये कहता है कि जो हम जिस लाइफ को आज जी रहे हैं, हमारा जो एक्सेप्टेंस है, हमारा जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसके हिसाब से लाइफ थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, एज ए जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, कि व्हाट आर द स्किल्स वी रिक्वायर टू मैनेज द स्ट्रेस इन लाइफ। देखो, स्ट्रेस तो होना लाजमी है, वो होगा ही, नेचुरल है। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए उसको मैनेज करने का, उसको कॉप अप करने का और आगे लाइफ में बढ़ते रहने का। तो स्किल्स हैं। सो आई एम ब्रिंगिंग यू 7 क्वालिटीज़, इनहेरिटेंस होना चाहिए आपके अंदर। अगर आपने ये सीख ली तो भाई स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। 70% 80% लोगों में स्ट्रेस है, अगर लोगों ने फॉलो किया ना 10-20% रह जाएंगे। उसका इलाज कहीं पे नहीं है, बट आप कोशिश करिए कि आपके अंदर स्ट्रेस गायब हो जाए। वो पहला तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपनी कहानी खुद लिखिए, दूसरे की नहीं। राइट योर ओन स्टोरी, नॉट अदर्स। अपनी कहानी लिखने का मतलब है कि आपका एक खुद का एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को फॉलो करना है। दूसरे के बारे में सोचना नहीं है कि आज उसको क्या मिल गया, उसको कौन सी गाड़ी मिल गई, अरे यार उसने तो प्रमोशंस ले लिया, मेरा प्रमोशन इस बार रुक गया है, ये मेरे से पीछे था वो आगे निकल गया है। इस तरह के चीज़ों में ना उसकी कहानी आप अपने मन के अंदर बुनते रहते हैं। तो उसमें आप अपने आप को ढूंढ नहीं पाते, अपनी कमी को पहचान नहीं पाते। ये गॉसिपिंग वगैरह जो चलता रहता है ना, उसमें मत पड़िए आप। तो जब अपने बारे में सोचेंगे तो आपको उसकी कमी नज़र आएगी। आपको ये भी पता चलेगा कि आप क्या थे और आपने क्या अचीव किया है। तो जब आपको ये अचीवमेंट खुद ही नज़र आएगा ना, तो एक्सेप्टेबिलिटी आपकी खुद ही बढ़ जाएगी। और अगर आपकी अपनी कहानी मन के अंदर चल रही है तो आप उसके एक्टर खुद ही हैं, उसका डायरेक्टर खुद ही है। तो आपकी अपनी एक स्टोरी होगी, दूसरे की नहीं। दूसरे पे छोड़ दीजिए वो क्या कर रहा है, उसका हिसाब किताब अलग है, आपका अलग है। तो पॉइंट नंबर 1। सेकेंड आता है नेचुरल एक्सेप्टेंस टुवार्ड्स लाइफ। कभी कभी ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि मेरे साथ क्यों हुआ है। हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही हुआ है और किसी के साथ हो नहीं रहा। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी को बैठा के बोले ना, उसकी हज़ारों परेशानियाँ हैं, वो आपको पूरा दिन पूरी रात निकाल देगा बताने में कि वो कितना परेशान है। लेकिन क्या है, इस परेशानी से हम ज़्यादा चिंतित हैं कि भाई सामने वाला परेशान क्यों नहीं है। तो हमें इसमें नहीं जाना है कि सामने वाला परेशान क्यों नहीं है। सब परेशान है, आपको दिखता नहीं है। आप क्या करिए, आपके साथ जो भी हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई ऊपर वाले की इच्छा हो रहा है। रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी इसलिए कनेक्ट किया जाता है इंसान के साथ कि इंसान समझे कि वो सुपीरियर नहीं है, उसके ऊपर है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें चलती है। तो ये स्ट्रेस कम हो जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम रिलीजियस और सेंटिमेंट्स में नहीं है आज के डेट में। स्पिरिचुअलिटी भी कम हो गई है। तो इंसान जो भौतिकवादी युग में ना सब कुछ अपने आप को ही समझता है, उसको लगता है कि सारा सॉल्यूशंस उसके पास ही है। और वो जब अचीव नहीं हो रहा है तो ही ब्लेम हिमसेल्फ एंड लीड टुवर्ड ए स्ट्रेसफुल लाइफ। इसलिए नेचुरल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो होगा, ऊपर वाले की इच्छा है, होने दीजिए। थर्ड थिंग, चूज़ योर वर्क वाइजली। आप क्या काम कर रहे हैं ना, उसको आपको ही चूज़ करना है। मतलब आपके पसंद का जो काम नहीं है, अगर उसको लेके चलेंगे तो स्ट्रेसफुल लाइफ होगा। कोई मान लो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, अब उसको कंपाउंडर बना दोगे तो स्ट्रेसफुल रहेगा। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ। कहने का मतलब है कि आप वो चीज़ करें जो आपको पसंद है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर वो तो कंप्रोमाइज़ हो गया ना जीवन के साथ। तो अक्सर ये ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ चीज़ें थोपी जाती है ना। पढ़ाई लिखाई में भी ये होता है, पेरेंट्स की इच्छा कुछ और होती है, उसी हिसाब से हमें बनना रहता है। हमारे अंदर टैलेंट कुछ और होता है, हमारा तजुर्बा कुछ और होता है, कुछ हम बनना और चाहते हैं, बना कुछ और दिए जाते हैं। तो ये जो गैप है ना, इसके चलते हमें स्ट्रेस हो रहा है, दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इन लाइफ। हमें बाद में पता चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तनाव में क्यों जा रहे हैं। इसका पहलू एक ये भी है कि आप आप जो भी करें ना, अपनी पसंद का करें, जो आपको लगता है, जिसमें आपकी एबिलिटी है, आपका मन उसके साथ है। तो वो अगर नहीं मिलेगा तो लाइफ स्ट्रेसफुल हो जाता है। फोर्थ इज़ फ्लिप योर निगेटिविटी। जो निगेटिविटी अंदर आ रही है ना, उसको फ्लिप करिए, उल्टा कर दीजिए। हर एक चीज़ के ना दोनों तरीके होते हैं, उसमें निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिविटी कुछ होगा, कुछ पॉजिटिविटी होगा ना। तो उसमें देखना है कि आपके साथ जो हो रहा है या आप जो उस कर रहे हैं, उसमें से कुछ पॉजिटिविटी है क्या, इसमें से कुछ अच्छा निकल सकता है क्या, उसकी तलाश करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव चीज़ों को हावी होने देना नहीं है। अगर नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर हावी हो गई तो आप बिखर जाएंगे और आप टूट जाएंगे।
तो प्रॉब्लम यही है, आपको नेगेटिविटी को फ्लिप करना है। फ्लिप मतलब जैसे कॉइन को फ्लिप करते हैं ना, हेड टेल आता है, तो हेड आ गया और आप हेड से परेशान है तो टेल उसको क्लिक करेंगे, फ्लिप करने पे वो टेल आ जाता है। लाइफ का भी यही है, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव अगर आपके आया ना तो उसको कन्वर्ट करिए, फ्लिप करके पॉजिटिविटी लाइए। हर एक सिचुएशंस में, हर एक इंसिडेंट्स में पॉजिटिविटी रहती है, वो आपको ढूंढना है, वो आपको निकालना है, ये आपका काम है। फिफ्थ आता है कि भाई मेक ट्रस्टीशिप इन ए लाइफ स्टाइल। ट्रस्टीशिप मतलब क्या होता है कि जो जो चीज़ें हैं ना, आप उसके साथ अटैचमेंट मत रखिए, फ्रेंडली मैनर में रखिए। अच्छा मेरा घर है वो टूट कैसे गया, मकान कैसे टूट गया, मोबाइल कैसे टूट गया, गाड़ी कैसे ख़राब हो गई, अरे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो हम उसमें से क्या है ना अटैच होते जाते हैं। हमें ये नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें होंगी ना, सबके साथ धीरे धीरे होंगी। तो ये सब चीज़ें जब आप ज़्यादा अटैच हो जाएगी किसी के साथ तो परेशानी ज़्यादा होएगी। अटैच रहना नहीं है, डिटैचमेंट में जाइए। इसलिए जैनिज़्म में और बुद्धिज़्म में ना कहा गया है कि अटैचमेंट इज़ द बिगेस्ट सॉरो इन लाइफ। मनुष्य इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान है, अशांत है, क्योंकि वो अटैच हो जाता है किसी के साथ। आप अटैचमेंट कम रखिए, ट्रस्टेड पैदा करिए कि हाँ वो अच्छी चीज़ है तो है, जब तक है तब तक है, नहीं है तो जाने दो, खो गया तो क्या हुआ। दैट इज़ कॉल्ड अ डिटैचमेंट विथ योर लाइफ। एंड फिर आता है गेट अवे विथ इल्यूजन्स। जो इल्यूजन्स आते हैं ना आपके अगल बगल में चारों तरफ, जो इल्यूज़न होते हैं, जो डायलमा पैदा होता है, जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये इल्यूजन्स को ख़त्म करिए। जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो होना है वही होगा ना। इसलिए ज़बरदस्ती इल्यूज़िव नहीं होना। कभी कभी हम ख्वाब में रहते हैं। मान लो मेरे पास सेविंग अकाउंट में बैलेंस 0 है और क्रेडिट कार्ड में 10 लाख है, तो अगर हम मान लें कि मैं 10 लाख का आदमी हूँ तो मानना गलत है। हमें ये मानना है कि मैं उधार का आदमी हूँ, मैं लोन लेके 10 लाख रुपए, वो क्रेडिट कार्ड है, इट्स नॉट ए डेबिट कार्ड। सो ऑलवेज हैव अ डेबिट कार्ड इन योर लाइफ। डेबिट मतलब जिससे अपने पैसों को डेबिट कर सकते हैं। क्रेडिट में आप क्रेडिट कार्ड मतलब आपको किसी ने उधार दिया है। आई एम जस्ट गिव यू वन नॉर्मल एग्जाम्पल आज के टाइम के हिसाब से। इसलिए ये समझना है कि मैं 10 लाख का क्रेडिट कार्ड लेके मैं लाखपति हो गया, ऐसा नहीं है ना। आपके सेविंग में 10 लाख रुपए कैसा होगा उस पर आप फोकस करिए। सो इल्यूज़िव में नहीं रहना है, रियलिटी में जाना है कि आपके साथ क्या है, ये है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ स्ट्रेस को कम करना है। हैव सर्टेन काइंड ऑफ पीसफुल म्यूज़िक, योगा, इंटरटेनमेंट, हैव ए फ्रेंडशिप सर्कल इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें जब आप कनेक्ट रहेंगे ना, अपने मन को, अपने आत्मा को कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें जो है परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। दिस इज़ हाउ वी डेवलप स्किल्स। और ये 7 स्किल्स को लाइफ में फॉलो करिए, स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर लाइफ सही हो जाएगी, चेहरे से तनाव खत्म हो जाएगा, चेहरा हमेशा खुश रहेगा, और आप खुश हैं तो फिर सामने वाला भी खुश है, और घर परिवार सब ऐसे खुश हो जाता है। दिस इज़ हाउ वी इनकलकेट द नेचर इन आवर लाइफ। सो अगर वीडियो अच्छा लगे, यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स। शेयर करने में क्या जाता है, आपके वीडियो पसंद आ रहा है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। लाइक करने में कुछ पैसे खर्च नहीं हो रहे। वीडियो में कंटेंट ऐसा भी नहीं है कि जो फालतू का कुछ है। एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।